में एक बदनाम रास्ता है। कुछ ही महीनों में वहाँ 3 लोगों की मौत हो गई और ये सभी हादसे आधी रात को अकेले ड्राइव करते समय हुए। एक समय पर तरह-तरह की विचित्र अफवाहें उड़ने लगीं, जैसे कि शैतान के उपासक रास्ते के किनारे पर दाना बुला रहे हैं। हर बारिश की रात वहाँ हत्यारे घूमते हैं। सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पहले हमेशा सोचा कि ये सब बड़ा चढ़ाकर कही गई अफवाहें हैं और इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब तक एक रात मैं अनजाने में फिर उस रास्ते पर चल पड़ा। दूर से देखते ही मेरा मन घबरा गया। दिल को मजबूत बनाने के लिए मैंने खास तौर पर खुशगवार संगीत बजाया और ताल पर कंधे हिलाने लगा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी देखो, फिर से बारिश शुरू हो गई। मैंने खुद से कहा, हम क्या तुम सोचते हो कि मैं रह जाऊंगा? डू यू डोंट हैव द दौड़िए तो क्या? ऐसा कहकर मैंने तुरंत एक्सीलेटर पर पैर रखा। ये रास्ता जल्दी पार करना चाहता था। तभी मैंने देखा कि सड़क के बीच में कोई खड़ा है। मैंने अचानक ब्रेक गिराया। कार की हेडलाइट्स ने उसे रोशन कर दिया और मैं देखता हूँ कि वह धीरे-धीरे मेरी तरफ आ रहा है। मैंने कार की खिड़की नीचे की और जोर से चिल्लाया, तुम क्या पागल हो गए हो? नहीं जानते कि ये कितना खतरनाक है। वो कार के पास आया, अंदर और बाहर अच्छी तरह से कार को देखा, फिर 2 मील आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? मैंने उससे पूछा, वहाँ क्या है? उसने जल्दी से कहा, भाई ये जल्दी चलो, यहाँ और रुकने पर हम सब मर जाएंगे। मुझे यह बात अजीब लगी, लेकिन उसका चेहरा देखकर वह निर्दोष लग रहा था। बस उसकी आंखें खून की बूंदों जैसी लाल थीं और उसके दांत टूटे हुए और गिरे हुए थे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा कि मैं उसे शहर तो छोड़ देता हूँ, लेकिन वो हट डरा कि बस थोड़ा और आगे जाना है। कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने उसे कार में बैठा लिया। पूरे रास्ते मैं उससे लगातार पूछता रहा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं। वो सीधा मुझे घूरता रहा। अचानक उसने जोर से मेरा सिर पकड़ लिया और जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा। मैं एक तरफ से टकरा रहा था और दूसरी तरफ से ब्रेक दबा रहा था। टायर की बहुत तेज घर्षण की आवाज आई और आखिरकार गाड़ी रुक गई। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और भाग गया। उसको किसी जैसे भूत देख लिया। मेरा सिर इतनी जोर से दर्द कर रहा था। काफी देर की बात ही थोड़ा होश आया और मैंने तुरंत पुलिस को खबर दी। तब मुझे एहसास हुआ, उसने मुझे जिस जगह पर हमला किया वह वही जगह थी जहाँ पहले वो हादसे हुए थे। वो जानबूझकर चाहता था कि मैं रेलिंग से टकराऊं। शुक्र है कि मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी, समय पर ब्रेक लगा दिया और एक तीव्र मोड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई कि उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया, पर उसने लगातार इनकार किया। कहता रहा कि वो तो बस लिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे सजा हो गई। इतने साल बीत गए, मैं फिर भी उसकी डरावनी शक्ल नहीं भूल पाया हूँ। हर बार जब याद आती है तो सांस फूलने लगती है। अगर उस दिन सच में गाड़ी रेलिंग से टकराती तो शायद मैं कभी जाग नहीं पाता।